साथियों, मैं संदीप ढाका कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो है चट्टानें। तो चट्टानों के बारे में जो है हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो है पृथ्वी, और पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो ठोस है। जो ठोस भाग जो है पृथ्वी का वो चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं और किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो चट्टानें हैं, हमारी जो पृथ्वी हैं, उसके ऊपर का जो भाग है वो चट्टानों से बना हुआ है। यानी लगभग 90% भाग जो है वो चट्टानों से निर्मित हैं। ये चट्टानें बनती कैसे हैं? तो जो पूरी पृथ्वी है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो ऊपर की जो परत है उसको हम के नाम से जानते हैं, यानी कि उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसको हम सीमे के नाम से जानते हैं, यानी कि उस परत में मैग्नीशियम सिलिकेट अधिक पाया जाता है। और जो अंदर क्रोड होता है उस परत को हम नीफे के नाम से जानते हैं, यानी कि उसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से जो 3 परतें हैं उसमें ऊपर वाली जो 2 परतें होती हैं उनको सम्मिलित रूप से हम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो अर्थ क्रस्ट होती हैं ये कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली होती है। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है। अब इसके अंदर जो लावा होता है वो लावा बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में होता है, और उसका तापमान जो होता है वो दाब के कारण 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब इस लावा के अंदर कभी कभी रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा कहीं पर बढ़ जाती है, और अगर उस स्थान पर अर्थ क्रस्ट जो है वो कमज़ोर हों या उसकी मोटाई कम होती है, तो यही लावा जो है उस अर्थ क्रस्ट को तोड़ करके या चीर करके बाहर जो है वोल्केनो के रूप में या ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल जाता है। और यही लावा बाहर निकल करके पृथ्वी पर फैल जाता है। फैलने के बाद में ये जो है ठंडा होकर के एक पहाड़ या पर्वत का रूप ले लेता है। कभी कभी ये जो ज्वालामुखी है ये इसका उद्गार होता रहता है, कभी कभी ये ठंडा भी हो जाता है। तो जो लावा बाहर निकला है और ठंडा हुआ है वो जो चट्टान बनी है उस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यानी वो चट्टान का पहला प्रकार है प्राथमिक चट्टान, या इसको हम आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इग्नियस मतलब आग, यानी कि ये जो लावा निकला था आग के रूप में उसको ठंडा होने से बनी थी। तो जो चट्टानें बाहर बनती हैं उनको हम बेसाल्ट कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो अंदर लावा जो है उसका प्रेशर जो है वो कम होता है, इस कारण से वो लावा पूरी तरह बाहर ना निकल करके अर्थ क्रस्ट में ही जमा हो जाता है। उस चट्टान को हम ग्रेनाइट कहते हैं। अब जो चट्टान बाहर बनी है जिसको हम पर्वत कहते हैं या पर्वत श्रृंखलाएं कहती हैं, विश्व में बहुत सारी जो हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें जो कुछ हैं वो जो हैं ज्वालामुखी से बनी हुई हैं। प्यारे साथियों, आज हमने देखा कि किस तरह से आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आगे की हम जो वीडियो है उसके अंदर आपके लिए लेकर आएंगे किस प्रकार से आग्नेय चट्टान से सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फ रॉक्स का निर्माण होता है। इसके बारे में अपने विस्तार से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।